हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रोनाउन का जो तीसरा वीडियो है प्रोनाउन के ऊपर। उसमें मैंने दो प्रोनाउन को लिया है, डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। सो जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी प्रोनाउन को जानना हो या किसी चीज़ को जानना हो तो सबसे पहले उसके नाम में जाइए। तो डेमोन्स्ट्रेटिव कहने का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा डेमो, डेमोन्स्ट्रेशन, राइट, और उसी से बनता है डेमोन्स्ट्रेटिव। सो डेमोन्स्ट्रेटिव कहने का मतलब यहाँ पे है कि हम किसी चीज़ को इंडिकेट करके कह रहे हैं, हम दिखा के कह रहे हैं, राइट। तो वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव होगा। जैसे मैं कहूँ दिस इज अ मार्कर, तो मैं इसको बता रहा हूँ कि इसकी तरफ इंडिकेट कर रहा हूँ, दिस इज अ मार्कर, राइट। अगर मैं कहूँ दैट इज अ क्लॉक, दैट इज अ क्लॉक, दैट इज अ टीवी, तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव में दो सिचुएशन दो आता है। मतलब एक तो नियर के लिए क्या यूज होगा, और दूर अगर कोई चीज इंडिकेट करना हो, हमें दिखाना हो तो क्या यूज होगा। तो दो चीज है, एक नजदीक के लिए अगर कोई एक हो तो क्या होगा, और अगर नजदीक हो और एक से अधिक हो तो क्या, कौन सा वर्ड यूज करेंगे। उसी प्रकार से अगर दूर हो और एक हो तो क्या यूज होगा, और एक से अधिक हो तो क्या यूज होगा, क्योंकि हमें इंडिकेट करने की जरूरत होती है तो नजदीक, नहीं तो दूर। तो नजदीक के लिए दो वर्ड है, एक है दिस, दिस ये भी आपके नियर के लिए यूज होता है, और एक होता है दीज, ये भी नियर के लिए यूज होता है। तो दिस का यूज नियर के लिए होता है जब हम एक की बात कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ दिस इज अ मार्कर, तो ये एक के बारे में हम बात कर रहे हैं। या दिस इज माई पेन, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक के बारे में हम बात कर रहे हैं, और इससे पता चलता है कि कोई चीज हमारे नजदीक है। अब बात आती है कि नजदीक हम किसको कहें। इसका कोई डिफाइन नहीं किया गया है कि नजदीक हम एक हाथ हो उसको नजदीक कहें, या दो हाथ हो उसको नजदीक कहें, या इतने सेंटीमीटर इतने मीटर तक नजदीक होगा। इसका कुछ ऐसा नहीं, इसका केवल कंसेप्ट है। ऐसे नॉर्मली जो आपके हाथ के आसपास हो उसको हम नियर कहते हैं, राइट, नजदीक हम कहेंगे। या अगर दो चीज हो, मान लीजिए कि एक हो अगर कुछ 10 मतलब कदम पे हो, और एक हो 20 कदम पे, तो हम कहेंगे ना दिस इज माई वन, सॉरी दिस इज माई कार, ओके, दैट इज योर्स। तो इन दैट सेंस हम कंपेयर कर रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि ये चीज नजदीक है और वो चीज दूर है, तो उसके लिए दैट हमने यूज किया और इसके लिए दिस यूज किया। तो इसका कोई डिफाइन मतलब एरिया नहीं है कि हाँ ये दिस नजदीक के लिए इतना ही है, लेकिन आपको समझना होगा कि जो आसपास आपके हैं, ठीक है, और दिस हो गया। सो दिस इज माई पेन। उसी प्रकार से अगर एक है तो, और एक से अधिक है तो दीज, तो क्या कहेंगे कि दीज आर मार्कर्स, या दीज आर माई पेन्स। तो क्या हो जाएगा, दिखा के किया जाएगा। तो माई पेन्स की जगह रिप्लेस करके मैं मार्कर्स रखता हूं, तो दीज आर माई मार्कर्स, ठीक है, मतलब एक से अधिक है और नजदीक है। उसी प्रकार से अगर दूर हो तो दैट का यूज करते हैं, ठीक है, फार। ओके, दैट इज अ क्लॉक, दैट इज अ क्लॉक, दैट इज अ चार्जर, क्योंकि दूर है, मेरे आसपास नहीं है, मेरे हाथ के आसपास नहीं है। सो दैट, राइट। लेकिन अगर एक से अधिक हो तो क्या होगा, जैसे बहुत सारे बुक्स वहां पे है, थोड़ा डिस्टेंस पे, तो क्या कहूंगा, दोज आर माई बुक्स, दोज आर माई बुक्स। तो दोज किसके लिए आएगा, फार के लिए आएगा, दूर के लिए आएगा, लेकिन एक से अधिक के लिए, राइट। दोज आर माई बुक्स। तो इसमें यही समझना है, नियर में सिंगुलर प्लूरल और फार में सिंगुलर प्लूरल। अब एक चीज और समझाना चाहूं कि दिस के बाद अगर ये प्रोनाउन होगा तो कोई नाउन नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर नाउन आता है तो डिटर्मिनर हो जाएगा, ठीक है, जिसको एडजेक्टिव भी हम कहते हैं। जैसे यहां देख लीजिए, दिस पेन इज माइन, तो यहां पे जो दिस है इसके बाद नाउन आ गया है, इसलिए दिस आपका क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया, प्रोनाउन नहीं होगा। ये वाला जो दिस है वो प्रोनाउन नहीं होगा। उसी प्रकार और सबके साथ भी हो सकता है, जैसे दैट इज माई पेन, यहाँ प्रोनाउन हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, लेकिन वही उसके बाद नाउन रख दे कि दैट बुक इज, दैट बुक इज माइन, तो वहां पे क्या हो जाएगा,
दैट डिटर्मिनर का वर्क करेगा। तो ये ध्यान रखना है कि इसके बाद नाउन ना आए। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूशन। आपको आइडिया आ गया होगा इससे, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट। सो डिस्ट्रीब्यूट वर्ब है, डिस्ट्रीब्यूशन नाउन है और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया वर्ड का नेचर। सो मतलब हम किस चीज को हम डिस्ट्रीब्यूट करके हम बात कर रहे हैं। जैसे ईच ऑफ यू इज लेजी। मान लीजिए कि 10 लोग हैं, कहते हैं ना ईच ऑफ यू, आप भी लेजी हो, आप भी लेजी हो, आप भी लेजी हो, आप भी लेजी, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वन बाई वन। तो वहां पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है। ईच का मतलब यूज होता है प्रत्येक के सेंस में, लेकिन ईच होता है दो या दो से अधिक के सेंस में। अगर मान लीजिए कि दो है, ओके, तो हम कह सकते हैं कि दो व्यक्ति है, रमेश एंड सुरेश, who are standing before me, I can say कि each of you is lazy, each of you is lazy। आप दोनों के दोनों क्या हो, आप लोग में से प्रत्येक, आप भी लेजी हो और आप भी लेजी हो। तो हमेशा ध्यान रखिए, each के साथ में हमेशा is आता है, ठीक है। either के साथ भी is आता है, neither के साथ भी is आता है। अब देखते हैं कि और भी देख लेते हैं। I have 100 students, right? each of them is intelligent, right? So each of them is intelligent। तो उसमें से प्रत्येक, मैं एक एक की बात कर रहा हूँ, ये भी, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके बात कर रहा हूँ, मतलब एक साथ नहीं बात कर रहा हूँ, एक एक करके बात कर रहा हूँ। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर, राइट। और यही इसी कारण से हम इज का यूज करते हैं, मतलब सिंगुलर का यूज करते हैं, प्लूरल का यूज इसके साथ नहीं करते। देखिए यहाँ पे अलग अलग पोजीशन में मैंने ईच का दिया हुआ है। जैसे आई लाइक ईच ऑफ देम, मतलब मैं जितने हैं ना वो सारे, मतलब अच्छा लगता है मुझे। वी ईच ट्राइड आवर बेस्ट, हम लोग में से प्रत्येक, मैंने भी बेस्ट किया, कोशिश किया, उन्होंने भी अच्छा कोशिश किया, उन्होंने भी अच्छा कोशिश किया, यानी सबने अच्छा कोशिश किया। तो ईच यहाँ भी आ सकता है। और इसमें दो और आता है, आइदर और नाइदर। मेनली यही तीन वर्ड आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव में, ईच, आइदर एंड नाइदर, ठीक है। एक और आपके पास मतलब देख लीजिए आइदर का। देयर आर टू पेन्स, यू कैन टेक आइदर। मेरे पास दो, यहाँ पे दो पेन है, आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो, राइट। तो आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। ओके, आई हैव टू मार्कर्स, आइदर ऑफ देम इज रेड। या तो ये रेड है, नहीं तो ये रेड है, ठीक है। दोनों में से हम एक के बारे में बात कर रहे हैं। या आइदर इज रेड। उसी प्रकार से देयर आर टू पेन्स हियर, दो पेन है यहाँ पे, और आप उसमें से कोई एक ले सकते हो। आइदर मतलब कोई एक ले सकते हो। तो दोनों में से कोई एक के बारे में बात हम कर रहे हैं। अगला आता है नाइदर का। तो नाइदर मतलब क्या होता है, दो, ये भी दो के लिए ही यूज होता है, मतलब दो में से कोई भी नहीं। सो जैसे कि नाइदर ऑफ द फ्लावर्स इज फ्रेश, मतलब हम इससे क्या पता चलता है नाइदर से, कि हम दो फूल के बारे में ही बात कर रहे हैं, और दोनों फूल में से ना ये फूल मतलब फ्रेश है और ना ही ये फूल फ्रेश है, राइट। तो हम एक एक करके बात कर रहे हैं, दोनों में से ना ये ना ये, राइट। तो ये आपका हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि इसके बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। ये तो हो गया। लेकिन आपके माइंड में आता होगा कि अगर दो से अधिक हो तो हम क्या बात करेंगे। तो आइदर के लिए एनी या एनी वन आप लगा सकते हैं दो से अधिक के लिए। जैसे एनी वन या एनी ऑफ दीज इज गिल्टी, राइट। इसका मतलब कि हम दो से अधिक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूं एनी ऑफ देम या एनी वन ऑफ देम, ओके, एनी वन ऑफ देम, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम दो से अधिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। एनी वन ऑफ देम इज डैश। तो एनी वन ऑफ देम इज, इसके साथ भी इज ही लगता है, लेकिन ध्यान रहे एनी वन आपका इसकी जगह अगर दो से अधिक है,
आइदर को रिप्लेस करके हम एनी या एनीवन लगाते हैं, लेकिन ध्यान रहे एनी और एनीवन आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एक सेंटेंस में नीचे लिखा हूं, आई डू नॉट नो एनी वन ऑफ हिज 5 सिस्टर्स। यहाँ पे नो आ जाएगा, आई डू नॉट नो एनी या एनी वन ऑफ हिज 5 सिस्टर्स, राइट। अब आते हैं नाइदर। तो नाइदर अगर दो के लिए होता है, अगर दो से अधिक के लिए हो तो क्या यूज करेंगे हम, नॉन का यूज करेंगे, जो आपने वहां पे देखा था इंडेफिनिट प्रोनाउन में। मतलब हम नाइदर ऑफ द फ्लावर्स इज फ्रेश, मतलब हम 2 फूल के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन नॉन ऑफ द फ्लावर्स इज फ्रेश, इसका मतलब हम 2 से अधिक फ्लावर्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो आई होप कि आप सब समझ गए होंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। एक लास्ट वीडियो मैं आपको बनाने जा रहा हूं, जो होगा रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि ये रिलेट कर रहा है सेम वर्ड, और कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन राइज कर रहा है, राइट। तो हम देखेंगे दोनों के बारे में। तो आपको अगर पसंद आया हो वीडियो तो आप जरूर आप लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं। थैंक यू सो मच।